हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिगल क्लासेस। आज हम पेज नंबर 97 और 98 पे जो ट्राई दिस है चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 मैथ्स उसका देखेंगे। तो इस टॉपिक में हमें एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स किसे बोल सकते हैं? जिनकी कॉमन वर्टेक्स हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो एक वर्टेक्स है और दो एंगल है। यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो यहाँ पे उनकी कॉमन वर्टेक्स है। इसे जहाँ पे दो रेज मीट होती है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स है। फिर कॉमन आर्म, तो ये एक एंगल है और दूसरा ये है। तो दोनों के बीच में ये जो आर्म है वो कॉमन है, तो इसे कॉमन आर्म बोलते हैं। और फिर थर्ड है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब ये जो कॉमन आर्म है उसके आइदर साइड, एक साइड दूसरी आर्म और दूसरी साइड दूसरी, नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये और ये वाली जो आर्म्स है वो नॉन कॉमन है, दोनों में सेम नहीं है। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड है, एक साइड और दूसरी साइड, अलग अलग ऑपोजिट साइड्स में। तो अगर ये तीन क्राइटेरिया मीट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये जो तीनों कंडीशंस है वो मीट हो रही है। कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है और नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो ये फर्स्ट हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें यही देखना है। आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट? इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। तो ये हमने फर्स्ट वन तो देख लिया, एडजेसेंट ही है। सेकंड वन देखते हैं। तो सेकंड वन में ये एक एंगल 1 है और ये दूसरा एंगल 2 है। तो यहाँ पे भी एंगल 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है। फिर ये वाली जो आर्म है वो कॉमन आर्म है और ये दो नॉन कॉमन आर्म है वो भी आइदर साइड है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये 1 और 2 भी एडजेसेंट एंगल्स है। फिर यहाँ पे देखें तो इनकी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पे ये एक एंगल है और दूसरा ये एंगल है, तो इसकी वर्टेक्स यहाँ पे और इसकी वर्टेक्स यहाँ पे है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वही मीट नहीं करता। कॉमन आर्म तो है दोनों की और नॉन कॉमन आर्म्स भी दूसरी तरफ है, लेकिन वर्टेक्स ही सेम नहीं है। तो नो, बिकॉज नो कॉमन वर्टेक्स। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये एक एंगल 1 है और ये पूरा जो है वो एंगल 2 है। तो आप इसमें देख सकते हो कि दोनों की कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन ये एक एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। तो एंगल 1 और 2 की कॉमन आर्म ये नीचे वाली होगी। तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब कि ये और ये, वो दोनों एक ही तरफ है, आइदर साइड नहीं है। तो और यहाँ पे एंगल 2 जो है वो 1 में ओवरलैप हो रहा है, 1 के अंदर आ जा रहा है। तो इनके इंटीरियर पॉइंट्स भी सेम होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए और एक रूल है कि उनके इंटीरियर पॉइंट्स कोई सेम नहीं होने चाहिए। तो एंगल 1 के और यहाँ पे ये एंगल 2 में भी है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट चूज़ करेंगे तो वो एंगल 2 में भी आएगा और 1 में भी आएगा। तो इंटीरियर पॉइंट्स सेम हो रहे हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा। नो, बिकॉज नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट ऑन आइदर साइड। नॉन कॉमन आर्म्स ये दोनों है वो आइदर साइड पे नहीं है। फिर हम फिफ्थ वन देखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स है, ये एक एंगल है और दूसरा ये, तो कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे। फिर ये वाली जो है वो कॉमन आर्म है, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है और नॉन कॉमन आर्म्स जो है ये और ये वो दोनों आइदर साइड है, मतलब अलग अलग साइड, ऑपोजिट साइड्स है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे फिगर दिए, उसमें ये ए और बी सब क्वेश्चन है, एंगल ए ओ बी और एंड एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी और बी ओ सी मतलब बी ओ सी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल हम इसे छुपा देते हैं। तो ये दोनों कंसिडर करें तो इनकी ये कॉमन वर्टेक्स है ओ, फिर उनकी कॉमन आर्म भी है ओ बी और उनकी नॉन कॉमन आर्म्स जो है ए ओ और ओ सी, वो दोनों आइदर साइड पे। तो यस, हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो यस आएगा क्योंकि तीनों कंडीशंस मीट हो रही है। आप यहाँ पे जस्टिफाई करने को बोल रहे हैं तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑल द 3 कंडीशंस आर मेट। और तीनों कंडीशन लिखनी है तो भी लिख सकते हो, जो कि मैंने आगे आपको बता दी ऑलरेडी। फिर बी ओ डी मतलब ये इधर से इतना पूरा होगा बी ओ डी, और बी ओ सी मतलब ये
आधा होगा। तो ये फिर से आगे वाले केस जैसा हो गया, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है इन दोनों, ये आधा है और ये पूरा है। तो इनकी जो कॉमन आर्म होगी वो कौन सी वाली होगी, ये BO होगी, क्योंकि BOD और BOC है। तो उनकी कॉमन आर्म ये होगी और उनकी नॉन कॉमन आर्म OC और OD दोनों एक ही तरफ है। और फिर से यहाँ पे अगर इंटीरियर पॉइंट चूज़ करेंगे इस तरफ, तो BOC में भी होगा और BOD में भी होगा। तो इंटीरियर पॉइंट वाली भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, इनके कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स है, इसलिए इसे एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। और दोनों आर्म्स जो है नॉन कॉमन आर्म्स वो भी आइदर साइड पे नहीं है, एक ही सेम साइड पे है। सो इसे एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।